अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेम टू सेम क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर बी एग्जॉस्टिबल। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें आप समझते हैं कि क्या हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं। और स्पॉट योर आंसर, गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। जो आप चॉइस यहाँ पर लेंगे उसके लिए रीज़न देना है। यहाँ पर पिछले में उसने रेन्यूएबल के लिए नाम लिया था, यहाँ पे एग्जॉस्टिबल का नाम लिया। और ये दोनों शब्द आपके लिए नए नहीं हैं, हम पढ़ चुके हैं। जब आपको याद होगा रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं नेचर में, जो खर्च नहीं हो पाते हैं, जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का नाम दिया जाता है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था शुरू में। और जो नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका जो है वो नवीनीकरण जो है प्रकृति में जो है वो क्विक पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हो पाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उनको दोबारा पुनः प्राप्त करने के लिए। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाए जाते हैं। जैसा कि इनका नवीनीकरण जो है वो तुरंत प्रभाव से नहीं हो पाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो भंडार हैं वो बहुत ही लिमिटेड से हैं प्रकृति में। और अगर हम इन्हें लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये खर्च हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे इनकी भरपाई कर पाना जो है वो इतनी जल्दी में नहीं हो पाता है, टाइम लगता है। और टाइम भी छोटा मोटा नहीं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि खर्च होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं, दैट्स वाई नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज द एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो क्या होते हैं एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? वो अभी आपको बता दिया, पहले भी बताया जा चुका है। दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर, जो एकत्रित हुए हैं प्रकृति में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से जो है वो प्राकृतिक तौर पे जो है वो एकत्रित होकर रखे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। एक्यूमुलेट मीन्स एकत्रित हो रखे हैं, जमा हुए हैं। एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, जिन्हें हम क्विकली रिप्लेस, नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, जिन्हें हम जो है वो जल्दी से जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस का मतलब पुनः जो है वो उनकी जगह में दूसरे जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, जो नॉन रेन्यूएबल है, उनको नहीं प्राप्त कर सकते। अगर एक बार, इसका मतलब ये होगा कि एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो हमें लाखों करोड़ों सालों तक इनका इंतजार करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, पुनः जो है वो इनकी जल्दी से उनकी भरपाई जो है वो नहीं हो सकती। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और क्यों नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है? क्योंकि इनका नवीनीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में। जब नवीनीकरण नहीं हो रहा है किसी चीज़ का जल्दी से, इसका मतलब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है एकदम से रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर आज खत्म हो जाएंगे तो एकदम से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका नवीनीकरण प्रकृति में जो है वो लाखों करोड़ों साल ले लेता है, इसलिए ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये खर्च होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, क्योंकि नेचर इनको जो है वो पुनः जो है वो प्राप्त नहीं करवा पा रही है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में। दैट्स वाई दीज नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज द एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरे शब्दों में बोले, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर लिमिटेड इन नेचर, जो कि क्या है प्रकृति में लिमिटेड है, बहुत ही सीमित भंडार है इनके, लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड, नॉट बी रीजनरेटेड, पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, in a short period of time, cannot be regenerated in a short period of time, are called non renewable sources of energy। उनको नाम दिया जाएगा non renewable sources of energy। और दूसरे शब्दों में बोले, since these sources of energy cannot be renewed, एकदम से इनको रिन्यूड नहीं किया जा रहा है, कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दस दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनको क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और क्यों नहीं रिन्यूड हो सकते हैं बहुत कम समय में? क्यों नहीं इनका रिन्यूअल हो पाता है, क्यों नहीं नवीनीकरण हो पाता है? वो आपको मैंने कारण बता दिया है, क्योंकि इनको बनने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर हम इन्हें यूज़ करते रहेंगे तो ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। दैट्स वाई दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नोन एज द एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज देयर रिन्यूअल टेक्स मिलियन एंड बिलियन ईयर्स, कि उनका नवीनीकरण जो है वो लाखों करोड़ों साल ले लेता है। इसलिए इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसा कि नवीनीकरण लाखों करोड़ों साल ले लेता है, इसलिए ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टिबल कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके
इनके जो रिन्यूअल है वो शॉर्ट पीरियड में नहीं हो पाएगा, और अगर आप यूज़ करते रहेंगे इनको लगातार तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स वाई दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये तो हुई डेफिनेशन। आगे जो है वो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है हमें कि एग्जाम्पल का चयन कीजिए। तो एग्जाम्पल का चयन क्या करना है, हमने तो पहले एक पढ़ा हुआ ये कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दो एग्जाम्पल बोला हुआ है, दोनों एग्जाम्पल एकत्रित रूप में लिख दी। कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो क्या है, ये हैं एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और क्यों हैं, क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसलिए एग्जॉस्टिबल है बिकॉज इट टेक्स मिलियन एंड बिलियन ईयर्स टू गेट देम बैक, कि उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी तैयारी के लिए, उनकी बनावट जो है वो लाखों करोड़ों साल ले लेती है। और इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो अगर खर्च हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, देन वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर